अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो स्टूडेंट्स? ठीक ठाक, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स एक न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हो। इससे पहले जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में था। आज जो लेक्चर है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कि कौन कौन से बेसिक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसको आप इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी जो कंपोनेंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, मीन वो कलेक्टिवली काम करते हैं और इस कंपोनेंट्स की गैर मौजूदगी में कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता। कंप्यूटर सिस्टम तब कंप्लीट काम करेगा जब ये जो कंपोनेंट्स है इम्पॉर्टेंट ये मौजूद होंगे, तो कलेक्टिवली ये स्पेसिफिक और जनरल फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो जो फर्स्ट कंपोनेंट है इम्पॉर्टेंट हमारे पास वो है इनपुट यूनिट। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो हमारे पास है स्टोरेज यूनिट। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आउटपुट यूनिट। अब ये जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक एलिमेंट है जो कलेक्टिवली कंप्यूटर सिस्टम एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जो स्पेसिफिक और जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जो स्पेसिफिक और जनरल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये कंपोनेंट हमारे पास इम्पॉर्टेंट होंगे कंप्यूटर सिस्टम में। अब जो इनपुट यूनिट है, इस इनपुट यूनिट में हमारे पास इंक्लूड होंगे इनपुट डिवाइसेस। स्टोरेज यूनिट्स में हमारे पास जो इंटरनल मेमोरी है सीपीयू का, उसको हम कहते हैं रैम एंड रोम। अब ये जो सीपीयू है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और जो आउटपुट यूनिट्स है इसमें इंक्लूड होंगे आउटपुट डिवाइसेस। अब हम बारी बारी एक एक को डिस्कस करेंगे कि इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, स्टोरेज यूनिट में रैम रोम क्या है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, किस तरह काम करते हैं, और आउटपुट यूनिट में आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड है, तो ये किस तरह काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड होंगे और इनपुट डिवाइसेस हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि those devices in which we enter data, instruction, and program to computer system. or
हम इस तरह इसको भी डिफाइन करते हैं, द डिवाइसेस which used for entering the data and instruction to computer system। वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम डाटा कंप्यूटर सिस्टम को एंटर करते हैं तो उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब इसमें जो एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल हमारे पास इसमें इंक्लूड होंगे माउस, कीबोर्ड, एंड स्कैनर एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस है, इसके जो टाइप्स है वो हम दूसरे लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस है, माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर, तो इस डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं, डेटा एंटर करते हैं। अब जब डेटा एंटर होगा तो फिर इस इम्पॉर्टेंट यूनिट के बाद डेटा दूसरी यूनिट में जाएगा और उस दूसरी यूनिट्स को हम कहते हैं स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज जो यूनिट है इसको हम मेमोरी भी कहते हैं, मेमोरी। सो मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज द प्लेस where the computer program data and instruction are stored during प्रोसेसिंग। अब जब हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो स्टोरेज डिवाइसेस जो मेमोरी में है ये प्राइमरी मेमोरी है, और इस स्टोरेज यूनिट्स में हमारे पास रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ये दो मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल मेमोरी है और इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये मेमोरी हमारे पास जब प्रोसेसिंग होता है तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इट स्टोर द डेटा, टेम्परेरी डेटा, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन। जब इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम डेटा कंप्यूटर सिस्टम को एंटर करते हैं तो ये जो स्टोरेज यूनिट्स है ये सीपीयू के अंदर होते हैं। ये जो रैम रोम है ये हमारे पास इंटरनल मेमोरी है और ये सीपीयू के अंदर है। तो डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनपुट यूनिट से जाएगा रैम में। अब हम आते हैं रैम और रोम को। सो इंटरनल मेमोरी में हमारे पास एक होता है रैम जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। और इसके अलावा इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी में जस्ट जो डेटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, इसमें डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता। और इसका जो डेटा है वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मीन एनीथिंग
which store in RAM easily lost when the computer system are switch on off or other physical disturbance occur। जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन ऑफ होगा और रैम में जो डेटा होगा वो वोलेटाइल होगा, मीन टेम्परेरी स्टोर होगा, तो ये सारे के सारा जो डेटा होता है वो लॉस होता है। दूसरा जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है वो है रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब इस मेमोरी को हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी। इट इज आल्सो कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, इसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। अब क्यों हम इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं? बिकॉज एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन रोम, स्टोर इन रीड ओनली मेमोरी कैन नॉट लॉस व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑन ऑफ और अदर फॉल्ट अकर। जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई फिजिकल पार्ट आकर होगा, कोई फिजिकल डिस्टर्बेंस होगा, कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऑन ऑफ होगा, तो इसमें जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा। जब वो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए डेटा हम एंटर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डेटा इन दोनों मेमोरी के अंदर जाता है। फिर इन मेमोरी से डेटा हमारे पास जो थर्ड यूनिट है हमारे पास सीपीयू डेटा इसमें जाता है। जो थर्ड यूनिट है सीपीयू, तो अब हम डिस्कस करेंगे सीपीयू यूनिट थर्ड। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कंप्यूटर को का ब्रेन कहते हैं? बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल बाय सीपीयू, ऑल द फंक्शन, ऑल द ऑपरेशन which take place in computer system are controlled by or processed by CPU. So therefore we call CPU is the brain of computer. It is also called the administrator part इसका कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट भी कहते हैं। क्यों एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट कहते हैं? बिकॉज जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन का वो हमारे पास सीपीयू करता है। सो देयरफॉर सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और इसके अलावा सीपीयू को हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब जो सीपीयू है इसके फर्दर 2 यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट्स। द 1 यूनिट्स वी कॉल्ड कंट्रोल यूनिट and the second unit we called arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit. Now what is control unit? कंट्रोल यूनिट को हम शॉर्टली CU भी कहते हैं, CU कंट्रोल यूनिट। अब जो कंट्रोल यूनिट है इट इज द नर्वे पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, नर्वे पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटीज़ होते हैं, जितनी भी फंक्शन कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करते हैं, तो जो सी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, ये इसको कंट्रोल करते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम से इनपुट डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर इस डेटा को सेंड करते हैं रैम रोम को, फिर रैम रोम जो डेटा है वो सेंड करते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को, और फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में डेटा प्रोसेस होगा। और फिर इसके बाद लास्ट यूनिट है हमारे पास आउटपुट यूनिट्स। तो आउटपुट यूनिट्स के ज़रिए हमारे पास जो प्रोसेस डेटा है वो आउटसाइड डिस्प्ले होता है। आउटसाइड हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास आउटपुट यूनिट्स के ज़रिए आउटपुट्स आउटसाइड में मिलते हैं। तो जो CPU है, इट इज़ द नर्व पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट कंट्रोल all the activities of कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको सी यूनिट कंट्रोल करता है। इट्स कलेक्ट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस से ये डेटा कलेक्ट करते हैं। अब जब सी यूनिट में डेटा आ जाए तो सी यूनिट क्या करता है? वो इस डेटा को सेंड करते हैं रैम में, रैम और रोम में। जब डेटा रैम और रोम में पहुंच जाए तो फिर रैम और रोम क्या करते हैं? उससे डेटा हमारे पास वापस CPU में जाता है, और जब CPU में डेटा जाए तो फिर वहाँ पे भी ये कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करता है। अब जब डेटा रैम से CPU में जाए तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि CPU further is the collection of two units. The one unit we called CU and the other unit we called arithmetic unit. Now what is arithmetic unit? Arithmetic unit यहाँ पे है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक यूनिट का अपना फंक्शन होता है और लॉजिक यूनिट का अपना फंक्शन होता है। अरिथमेटिक यूनिट इट इज आल्सो कॉल्ड द कैलकुलेशन सेक्शन ऑफ कंप्यूटर। कैलकुलेशन सेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसको हम कैलकुलेशन सेक्शन भी कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। अब क्यों हम इसको कैलकुलेशन सेक्शन कहते हैं? बिकॉज ऑल द अरिथमेटिक लाइक ऑपरेशन, arithmetic like operation just as addition, subtraction, multiplication and division, ये हमारे पास arithmetic like mathematical operation है जो कि स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं arithmetic यूनिट। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन सेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो मनफी जमा ज़रब तकसीम ये जो ऑपरेशन होते हैं ये हमारे पास परफॉर्म होते हैं, ये कंट्रोल होते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं हमारे पास अरिथमेटिक यूनिट। अब ये जो लॉजिक यूनिट रह गया, इट्स परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन अब लॉजिक ऑपरेशन क्या होंगे? लॉजिक ऑपरेशन जस्ट एज कंपेयरिंग टू डेटा आइटम्स टू फाइंड which is greater or smaller than the other. For example, हम इस तरह कहते हैं कि 2 is equal to 2. So ये इक्वलिटीज़ है, लॉजिक ऑपरेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल
5 is greater than 3, 3 is smaller than 5। ये मुख्तलिफ डेटा आइटम्स होते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। ये लॉजिक ऑपरेशन होते हैं और ये लॉजिक ऑपरेशन का जो परफॉर्मिंग यूनिट है वो हमारे पास है लॉजिक यूनिट, जो लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो हमने पढ़े कंट्रोल अरिथमेटिक यूनिट, ये सीपीयू के फर्दर 2 यूनिट्स है। ओवरऑल जो कंट्रोल यूनिट होते हैं ये सारे के सारे, ये जो फंक्शन है अरिथमेटिक यूनिट का एंड लॉजिक यूनिट का, और इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होते हैं, जितनी भी ऑपरेशन होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास कंट्रोल होता है सी यूनिट के ज़रिए या कंट्रोल यूनिट के ज़रिए। अब ये जब ये प्रोसेसिंग होगा, कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू के ज़रिए इस डेटा को प्रोसेस करेगा, तो सीपीयू इस प्रोसेस डेटा को क्या करेगा, वापस रैम को भेजेगा, और रैम इस प्रोसेस डेटा को, जो फोर्थ यूनिट है हमारे पास इम्पॉर्टेंट आउटपुट यूनिट, तो इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को फिर ये रैम से फिर आउटपुट यूनिट में जाएगा, और आउटपुट यूनिट के ज़रिए फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आउटपुट साइड में हमें मिलेगा। तो जो लास्ट यूनिट है, अब इसको डिस्कस करेंगे आउटपुट यूनिट्स। सो नाउ वी डिस्कस the last unit, that is output unit। जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि आउटपुट यूनिट्स में इंक्लूड होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? सो आउटपुट डिवाइसेस हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दोज डिवाइसेस which gave us result of the process data आउटसाइड। वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए हमें जो प्रोसेस डेटा है उसका रिज़ल्ट हमें आउटसाइड मिले, आउटसाइड डिस्प्ले हो जाए, तो उस डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है वो है मॉनिटर, इसके अलावा प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। ये जो डिवाइसेस है ये आउटपुट डिवाइसेस है, और आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए हमें प्रोसेस डेटा का जो रिज़ल्ट है वो आउटसाइड मिलते हैं। अब जब वो रैम से प्रोसेस डेटा का रिज़ल्ट वापस सीपीयू को जाएगा, तो सीपीयू क्या करेगा, उस प्रोसेस डेटा का रिज़ल्ट आउटपुट डिवाइसेस को सेंड करेगा, और आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए जो प्रोसेस डेटा है वो हमारे पास बाहर आएगा। वो हमारे पास या स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, या प्रिंटर के ज़रिए हमें इसका हार्ड कॉपी मिलेगा या अगर डेटा साउंड या ऑडियो फॉर्म में होगा तो स्पीकर के ज़रिए वो हमें बाहर मिलेगा। अब इसका एक स्केच हम ड्रा करते हैं कि किस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा कहाँ से कहाँ तक जाता है, और आखिर में वो आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए किस तरह जाता है। तो इसका स्केच इस तरह हम ड्रा करते हैं कि फर्स्ट हमारे पास होते हैं इनपुट यूनिट। अब ये इनपुट यूनिट, ये हमने पढ़ा कि इनपुट यूनिट में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड होंगे। इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए जब डेटा एंटर होगा तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी होगा, इसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। और इस मेमोरी यूनिट्स में हमारे पास रैम रोम है।
रैम एंड रोम। तो बस डेटा इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए एंटर होगा, डेटा कहा जाएगा रैम को, और रैम हमने पढ़ा कि ये ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी तौर पर या वोलेटाइल तौर पर ये डेटा क्या करेगा, स्टोर करेगा। जब रैम से डेटा पास होगा तो रैम इस डेटा को कहाँ तक सेंड करेगा, सीपीयू में। अब जब डेटा सीपीयू को जाएगा तो सीपीयू डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, इस पे एक्शन लेगा। जब सीपीयू डेटा को प्रोसेस करेगा तो उस प्रोसेस डेटा को सीपीयू क्या करेगा, वापस सेंड करेगा रैम को। और जब सीपीयू इस प्रोसेस डेटा को रैम तक या रैम को सेंड करेगा तो फिर ये रैम क्या करेगा, ये प्रोसेस डेटा को सेंड करेगा आउटपुट यूनिट में। और आउटपुट यूनिट में हमने पढ़ा कि इसमें आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड होंगे, और ये आउटपुट डिवाइसेस क्या करेगा, ये हमें रिजल्ट देगा। तो ये एक जनरल स्केच था कि किस तरह डेटा इनपुट डिवाइसेस से मेमोरी यूनिट में, फिर सीपीयू में, फिर आउटपुट यूनिट्स में। तो ये जो 4 यूनिट्स थे ये कंप्यूटर सिस्टम के हमारे पास इम्पोर्टेंट यूनिट्स थे। अगर हम सीपीयू से इस रैम को हटाए, ये रैम इस तरह एक डिवाइसेस होता है ब्लू कलर का, जिसका अपना एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है, स्पेस होता है जिस पे हम इसको फिट करते हैं। अगर इस रैम को हम सीपीयू में उल्टा लगा ले या इसको उल्टा फिट करें तो फिर सीपीयू ऑन नहीं होता, वहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है और सिस्टम ऑन ही नहीं होता। तो इसलिए ये जो 4 यूनिट्स है ये इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के। जब इस एलिमेंट्स में, इन सारे एलिमेंट्स में, इस सारे कंपोनेंट्स में एक भी एलिमेंट्स मौजूद ना हो तो फिर कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर यहाँ से हम इस आउटपुट यूनिट को हटा दें तो फिर ये जो यूनिट्स है ये यूज़लेस है, ये काम नहीं करेगा। या ये सारे के सारे मौजूद हो और इस रैम को हम निकाल दें तो फिर भी सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये जो हमने पढ़े इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये बेसिक एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम के। इनपुट यूनिट्स में इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड होंगे। इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को डेटा एंटर करते हैं। जब इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर सिस्टम को डेटा एंटर करें तो डेटा हमारे पास सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में फर्स्ट ऑफ ऑल रैम को क्रॉस करेगा। जब रैम को क्रॉस करेगा तो रैम इसको सेंड करेगा सीपीयू में। अगर अब रैम जब डेटा को सीपीयू में सेंड करेगा, अगर डेटा अरिथमेटिक लाइक था, मैथमेटिकल फॉर्म में था, तो फिर कौन सा यूनिट इस पे एक्शन लेगा, अरिथमेटिक यूनिट। अगर डेटा लॉजिक ऑपरेशन का था तो फिर कौन सा यूनिट इसमें एक्शन लेगा, लॉजिक यूनिट। और इस लॉजिक और अरिथमेटिक यूनिट का जो फंक्शन है वो हमारे पास कंट्रोल करेगा कंट्रोल यूनिट, जो सीपीयू का यूनिट है। फिर जब सीपीयू डेटा को प्रोसेस करेगा तो डेटा हमारे पास वापस रैम को आएगा और रैम इसको सेंड करेगा आउटपुट यूनिट में। और आउटपुट यूनिट में हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड है। और आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए अगर डेटा रिजल्ट पे डिस्प्ले होना था तो फिर वहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर स्क्रीन है जिसको हम मॉनिटर कहते हैं वो उसके ज़रिए डिस्प्ले होगा। अगर डेटा हार्ड फॉर्म में था और हमें उसे सॉफ्ट फॉर्म चाहिए तो फिर हम सिस्टम को क्या करते हैं, प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइसेस के उसके ज़रिए हम कंप्यूटर सिस्टम का जो सॉफ्ट कॉपी है वो हार्ड में कन्वर्ट होता है और हमें बाहर हार्ड फॉर्म में वो डेटा मिलते हैं। इसके अलावा अगर डेटा ऑडियो फॉर्म में है तो फिर क्या करते हैं, जो सीपीयू है वो डेटा सेंड करते हैं स्पीकर को और स्पीकर के ज़रिए जो डेटा है वो हमें ऑडियो फॉर्म में मिलते हैं।
तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हार्डवेयर है, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ चुके हैं। इनपुट डिवाइसेस जो है वो भी हार्डवेयर में आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक जितनी भी डिवाइसेस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्डवेयर में फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में। तो वीडियो को देखते रहिए। और अगर इससे जो पिछले जो लेक्चर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अगर किसी को मसला हो तो वो यूट्यूब पे जाके उसको सर्च करे तो वो पिछले वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर इसको आप देखें तो ये जो सिलेबस है उसको हम सीक्वेंशली डिस्कस करते हैं। अगर आपसे एक वीडियो एक लेक्चर मिस हो जाए तो फिर आगे आपको ये समझ नहीं आएगा। तो लाजमी है कि आप जो पिछले लेक्चर है वो भी आप देख सके, और इस तरह जो सिलेबस है वो हम इस तरह डिस्कस करेंगे नंबर वाइज, टॉपिक वाइज। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।